नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इतिहास की बातें पॉडकास्ट में। मैं आपका दोस्त सुरेंद्र। दोस्तों, आज का एपिसोड भारत के इतिहास के एक विशेष और जटिल अध्याय पर केंद्रित है। पूर्वी भारत में सभ्यता का प्रसार। यह विषय न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस अध्ययन में हम अब सभ्यता के विकास के प्रमुख संकेतों, क्षेत्रीय राजवंशों की भूमिका, धार्मिक और सांस्कृतिक अंतर्क्रियाओं और आर्थिक संरचनाओं का गहन विश्लेषण करेंगे। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए और आइए इस बौद्धिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। इस पूरी यात्रा को और अधिक रोचक बनाने के लिए मैं प्रश्न पूछूंगा और फिर उसका हम दोनों मिलकर उत्तर तलाशेंगे। तो पहला प्रश्न बनता है इस एपिसोड में कि पूर्वी भारत में सभ्यता के प्रारंभिक संकेत क्या थे और वे समकालीन सामाजिक संरचनाओं को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो सभ्यता के संकेत को लेकर ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न में आप सोच सकते हैं कि प्राचीन सभ्यता की पहचान लेखन प्रणाली, कराधान, सामाजिक विभाजन और विशेष कार्यों के लिए श्रमिक विभाजन जैसे तत्वों से होती है। पूर्वी भारत, विशेष रूप से वर्तमान उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम और छत्तीसगढ़, ये वे तत्व अपेक्षाकृत देर से विकसित हुए। तो दोस्तों, आप इसकी शुरुआत ऐसे कर सकते हैं और गहराई में अध्ययन करें तो हम बात करेंगे लेखन और प्रशासन। चौथी शताब्दी ईस्वी के बाद संस्कृत और ब्राह्मी लिपि का व्यापक उपयोग हुआ। लेखन प्रणाली ने न केवल प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि की बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी संस्थागत रूप प्रदान किया। तो पहला आप पॉइंट बना सकते हैं लेखन और प्रशासन का। दूसरा बिंदु बना सकते हैं आर्थिक क्रियाएं। तो इन क्षेत्रों में दोस्तों कृषि आधारित अर्थव्यवस्था ने चावल और गन्ने की खेती के माध्यम से स्वायत्तता प्राप्त की। इस क्षेत्र में कर संग्रह प्रणाली के उभरने के साथ ही संसाधनों का केंद्रीकरण संभव हुआ। और अंतिम बिंदु बना सकते हैं सामाजिक संरचना। भूमि अनुदान और धार्मिक संस्थाओं को दान से ब्राह्मण वर्ग को उच्च सामाजिक स्थिति प्रदान हुई। वर्ण व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण से समाज में स्थिरता और अनुशासन आया। दोस्तों, इस प्रकार सभ्यता के प्रारंभिक संकेतों ने पूर्वी भारत को क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क का हिस्सा बनाया। तो ये है उत्तर इस प्रश्न का, जिसका हम सभ्यता के संकेत, साइन ऑफ सिविलाइजेशन से समझ सकते हैं। प्रश्न था, पूर्वी भारत में सभ्यता के प्रारंभिक संकेत क्या थे और वे समकालीन सामाजिक संरचनाओं को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और ये है उड़ीसा और मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों के बारे में। तो दोस्तों, उड़ीसा और पूर्वी मध्य प्रदेश में प्राचीन राजवंशों ने स्थानीय संस्कृति और राजनीतिक संरचनाओं का किस प्रकार सुदृढ़ किया। दोस्तों, प्रश्न है उड़ीसा और पूर्वी मध्य प्रदेश में प्राचीन राजवंशों ने स्थानीय संस्कृति और राजनीतिक संरचनाओं का किस प्रकार सुदृढ़ किया। तो दोस्तों, इसमें आपको विचार करना चाहिए कलिंग और खारवेल का योगदान। दोस्तों, उड़ीसा का कलिंग राज्य मौर्य साम्राज्य और खारवेल के शासनकाल में अपनी विशिष्टता के लिए जाना जाता है। खारवेल के शासनकाल में कला, साहित्य और व्यापार में उल्लेखनीय प्रगति हुई। उनकी राजधानी शिशुपालगढ़ रोमन साम्राज्य के साथ संपर्क स्थापित करने का एक प्रमुख केंद्र थी। है ना दोस्तों, कितनी ही
विचित्र बात। तो आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण राजवंश का अगर हम नाम लें तो मथरास और विशिष्टहास। इन राजवंशों ने कृषि विकास, सिंचाई प्रणाली और स्थानीय व्यापार के माध्यम से अपनी आर्थिक संरचनाओं को सुदृढ़ किया। इसके साथ साथ आर्थिक अनुष्ठान, इन राज्यों ने भूमि अनुदान और वैदिक अनुष्ठानों के माध्यम से ब्राह्मणों की स्थिति को बढ़ावा दिया। दोस्तों, इस प्रक्रिया ने न केवल सांस्कृतिक समृद्धि में योगदान किया बल्कि इन क्षेत्रों को राजनीतिक स्थिरता भी प्रदान की। तो ये बात थी उड़ीसा और पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की। दोस्तों, अब आते हैं बंगाल की बात करते हैं और प्रश्न उठता है द इवोल्यूशन ऑफ बंगाल से। तो बंगाल में प्रारंभिक राजनीति और सांस्कृतिक विकास ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच किस प्रकार सेतु का काम किया। दोस्तों, प्रश्न को मैं फिर से दोहराता हूँ। बंगाल में प्रारंभिक राजनीति और सांस्कृतिक विकास ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच किस प्रकार सेतु का कार्य किया। तो दोस्तों, गौड़ और शशांक का युग पहले आपको याद आना चाहिए और आप बोलें, लिखें, समझें कि बंगाल के गौड़ राज्य का उल्लेखनीय विकास 6ठी शताब्दी के अंत में शशांक के शासनकाल में हुआ। यह क्षेत्र न केवल धार्मिक सहिष्णुता का केंद्र था बल्कि राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक समृद्धि का उदाहरण भी प्रस्तुत करता है। दोस्तों, यहाँ धार्मिक विविधता थी। प्रारंभ में बौद्ध धर्म का प्रभाव था, फिर धीरे धीरे वैष्णव और शैव परंपराओं ने समाज पर अपनी छाप छोड़ी। अगर हम आर्थिक संरचना की बात करें तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में कृषि और जलमार्ग व्यापार के लिए आदर्श स्थितियां प्रदान हुई। दोस्तों, इस प्रकार से बंगाल ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये था इवोल्यूशन ऑफ बंगाल। दोस्तों, अब आगे हम बात करते हैं असम एंड कामरूप स्टेट की। असम और कामरूप स्टेट से जुड़े प्रश्न क्या हो सकते हैं। प्रश्न है, कामरूप राज्य की सांस्कृतिक और राजनीतिक विशेषताएं भारतीय सभ्यता को किस प्रकार समृद्ध करती हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको नाम लेना होगा भास्कर वर्मन का शासन का। तो दोस्तों, कामरूप के राजा भास्कर वर्मन ने ब्रह्मपुत्र घाटी को प्रशासनिक और सांस्कृतिक उत्कर्ष का केंद्र बनाया। उनके शासनकाल में तिब्बत, बांग्लादेश और उत्तर भारत के साथ सांस्कृतिक और व्यापारिक संपर्क बढ़े। 2 बिंदु और दें इसमें, एक धार्मिक समन्वय का और दूसरा आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव का। अगर हम धार्मिक समन्वय की बात करें तो भास्कर वर्मन के शासन में बौद्ध धर्म और वैदिक परंपराओं के समन्वय ने क्षेत्रीय संस्कृति को समृद्ध किया। वहीं आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी ने क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया, जबकि राजनीतिक स्थिरता ने प्रशासनिक दक्षता को सुनिश्चित किया। तो ये था उत्तर, असम और कामरूप राज्यों के लिए। दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं पूर्वी भारत में निर्माणशील चरण के दौरान आर्थिक और सामाजिक गतिशीलता में क्या प्रमुख बदलाव आए। दोस्तों, 4वीं से 7वीं शताब्दी के बीच पूर्वी भारत में सामाजिक संरचनाओं और आर्थिक प्रणालियों में गहरे बदलाव आए। सामाजिक गतिशीलता जैसे वर्ण व्यवस्था का प्रभाव बढ़ा, लेकिन शिल्पकारों और व्यापारियों का उदय एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। आर्थिक नवाचार तो समुद्री व्यापार और शहरीकरण ने इस क्षेत्र को आर्थिक स्थिरता प्रदान की। सोने के सिक्कों और भूमि स्वामित्व ने व्यापारिक और कृषि अर्थव्यवस्था में नई संभावनाएं पैदा की। तो दोस्तों, ये था इस प्रश्न का उत्तर। अब हम अपने अध्याय की समाप्ति पर हैं।
इस पूरे अध्याय में हमने पूर्वी भारत में सभ्यता के विकास को राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किया। यह इतिहास हमें यह सिखाता है कि किस प्रकार जटिल सामाजिक संरचनाएं और सांस्कृतिक समन्वय एक विकसित समाज की नींव रखते हैं। दोस्तों, आज इस एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद।